नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। आज सुबह मैंने अपने फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट लिखा। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से कल यानी 16 मार्च को राज्यसभा ऊपरी सदन के लिए जो बिहार से 5 सीटें खाली हो रही है, जिसके लिए मतदान होना है, चुनाव होना है, उसमें एनडीए चुनाव जीतती हुई दिख रही है। मेरे पोस्ट लिखने के बाद कुछ एक मित्रों का फोन आया कि आप शायद गलत हैं। एक सीट जो कि 5वीं सीट कही जा रही है, उस सीट पर महागठबंधन उम्मीदवार चुनाव जीत जाएंगे। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रथम वरीयता और द्वितीय वरीयता दोनों को अगर जो तुलनात्मक रूप से देख रहे हैं तो एनडीए के पास बढ़त बनी हुई है। अगर जो महागठबंधन की स्थिति में थोड़ा भी बिखराव होता है तो एनडीए के लिए स्थिति सहज हो जाएगी। लेकिन जो हमारे मित्र फोन करके बता रहे थे, वो जो बताए उससे चिंता महागठबंधन की कम एनडीए की ज्यादा हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि एनडीए में टूट होगा और पहली वरीयता के नाम पर हो या ना हो, दूसरी वरीयता के नाम पर विधायक अपनी मर्जी से प्राथमिकता तय करेंगे। अब समझना यह जरूरी है कि ऐसा अगर होगा तो क्यों होगा। क्या सिर्फ धनबल के कारण होगा, पैसे की शक्ति से ऐसा किया जा सकता है, या फिर इसमें कोई राजनीतिक खेल है। एनडीए की ही पार्टियां अपने ही गठबंधन के बड़े सदस्यों को कुछ एक मैसेज देना चाहती है। इस बात को समझना जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि उपेंद्र कुशवाहा को जब एनडीए गठबंधन ने अपना उम्मीदवार घोषित किया तो उपेंद्र कुशवाहा से जमीन पर कई गुना ज्यादा ताकत रखने वाली चिराग पासवान की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा से कम विधानसभा और लोकसभा में ज्यादा मजबूती अपने आप को ताकतवर साबित कर चुकी जीतन राम मांझी की पार्टी की पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। ये दो पार्टियां ऐसी हैं जो आज इस बात पर जरूर चिंतन कर रही होंगी कि मेरी ताकत ज्यादा होने का फायदा भी हमें क्या है जब राज्यसभा में एनडीए हमको कंसीडर ही नहीं कर रही है बतौर उम्मीदवार। हम पार्टी के नेताओं से हमारी आज के 6 महीना पहले बातचीत हुई थी। कहने का मतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बातचीत हुई थी और उस समय हम पार्टी के नेताओं ने कहा था कि सो लोकसभा चुनाव के समय मतलब 2024 में कहा गया था कि आप एनडीए में बने रहिए, राज्यसभा में आपको हम एडजस्ट करेंगे। जीतन राम मांझी का वो बयान भी आप लोगों को याद होगा। जीतन राम मांझी ने कहा कि हम सीट मांगेंगे नहीं, लेकिन बीजेपी नेतृत्व अपने किए गए वादा पर ध्यान दे। और 19 सीट जीतने के बावजूद अगर जो चिराग पासवान की पार्टी सिर्फ और सिर्फ मतदाता बनी रहती है राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर, तो फिर चिराग पासवान की पार्टी भी इस बात को जरूर सोच रही होगी कि हम ऐसी कौन सी चाल चलें जिस चाल के चलने के बाद न सिर्फ एनडीए बल्कि पूरी बिहार की राजनीति में हमारी ताकत को लोग महसूस करें। उपेंद्र कुशवाहा पर बीजेपी खासकर बार बार भरोसा जता रही है। सीट शेयरिंग के मसला विधानसभा चुनाव को लेकर मसला हो या लोकसभा चुनाव को लेकर मसला हो, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी दोनों बार अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सकी। इसके बावजूद अगर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है तो यह टीस हम सेकुलर के नेता और चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं के अंदर जरूर होगी और खेल यहीं से हो रहा है, यह खेल होने की संभावना यहीं से है। ऐसा कहा जा रहा है कि इन दो पार्टी के विधायक पहली वरीयता में भी खेल कर सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर जो मतदान होगा उसमें पार्टियां व्हिप जारी नहीं कर सकती हैं। ज्यादा से ज्यादा अनुशासन यही है कि जो पार्टी के अध्यक्ष या जो पार्टी के बड़े नेता वोटिंग बूथ के पास बैठे होंगे, मतदाता यानी विधायक अपना वोट अपना बैलेट पेपर उनको दिखाकर बैलेट बॉक्स में जमा करेंगे। यह रवायत बनी हुई है।
वो दिखाते हैं कि मैं प्रथम वरीयता में किसको रख रहा हूं और द्वितीय वरीयता में किसको रख रहा हूं, लेकिन वो अपने दल के नेता को ही दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि लोजपा चिराग पासवान की पार्टी का विधायक वोट करने जा रहा हो और वो बीजेपी के शीर्ष नेता या बीजेपी का जो पोलिंग एजेंट वहां बैठा हो उनको वो दिखाए कि हम मेरे बैलेट पेपर पर प्रथम वरीयता इनको है और द्वितीय वरीयता इनको है। लिहाजा कल यानी 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीति का वो खेल भी देखने को मिल सकता है जिस खेल को वास्तव में अगर जो कहा जाए तो कह सकते हैं कि शतरंज जिसको कहते हैं, जिसमें एक प्यादा होता है घोड़ा, वो देखता सीधे है और चलता टेढ़ा है। पिछले 15 दिनों से पटना में एनडीए खासकर, हालांकि दोनों खेमे से पॉलिटिकल जमघट लगाया जा रहा है, लेकिन एनडीए में जिस तरीके से पॉलिटिकल जमघट लगाकर शक्ति प्रदर्शन की कोशिश हो रही है, ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि एनडीए के लोग आपस में एक दूसरे को एकजुट रखने का प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। जहां तक महागठबंधन की बात है तो महागठबंधन में एआईएमआईएम जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर बनकर निकली है, जिसके पास 5 विधायक हैं, एआईएमआईएम ने लगभग साफ कर दिया है कि हम राजद समर्थित उम्मीदवार को मतदान अपना वोट देंगे, बदले में विधान परिषद का जब चुनाव होगा उसमें हम राजद हमें सपोर्ट करेगी। इकलौते विधायक हैं बसपा के और इकलौते विधायक हैं आईआईपी पार्टी के। इन दोनों ने भी, हालांकि बसपा के विधायक ने अपना पत्ता नहीं खोला है, लेकिन आईआईपी ने कह दिया कि हम महागठबंधन के साथ रहेंगे। अगर पूरा का पूरा 41 वोट महागठबंधन की ओर नहीं आता है तो यकीनन द्वितीय वरीयता में खेल फंसेगा और ऐसा कहा जा रहा है कि द्वितीय वरीयता में महागठबंधन को उम्मीदवार को महागठबंधन से ज्यादा एनडीए की तरफ से सपोर्ट मिलने की संभावना बनी हुई है। अगर ऐसा होता है तो 4 सीट जीतकर भी एनडीए एक तरीके से राज्यसभा चुनाव हार जाएगी अगर महागठबंधन का उम्मीदवार 5वीं सीट जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो। और इसी को रोकने के लिए एनडीए ने 5वां उम्मीदवार शिवेश राम को बनाया है। इसके पीछे की भी राजनीति बड़ी दिलचस्प है। शिवेश राम खुद महादलित समाज से आते हैं और जिन पार्टियों के मतदाता माने विधायकों के भड़कने की संभावना है या जिनके साथ जो खेल कर सकते हैं वो दोनों पार्टियां भी दलित समाज की ही पार्टी मानी जाती है, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हम सेकुलर हो या चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर हो। लिहाजा बीजेपी ने 5वें उम्मीदवार के तौर पर एक दलित चेहरा आगे कर दिया ताकि इन दलित वोट बैंक पर आधारित पार्टियों के सामने यह असमंजस की स्थिति रहे कि अगर आप एनडीए के उम्मीदवार से इतर महागठबंधन के उम्मीदवार को प्राथमिकता देते हैं तो आपको अपने मतदाताओं को यह मैसेज देना होगा कि आप क्यों दलित समाज के उम्मीदवार को पहली वरीयता नहीं दिए। लेकिन दिलचस्प यह है कि यह मैसेज देने दिलाने का खेल अगर जो बहुत जल्दी हुआ तो लोकसभा चुनाव 2029 में 3 साल बाद होगा और अगर विधानसभा चुनाव के हिसाब से सोचें तो उसमें अभी तकरीबन 4.5 साल का वक्त बाकी है। लिहाजा जो राज्यसभा चुनाव के वोटर हैं वो इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि हम अपने मतदाता को जवाब दें, इसकी जरूरत निकट भविष्य में नहीं आ रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि खेला हो सकता है और बड़ा खेला होगा। ये लोग कह रहे हैं कि धन बल के आधार ताकत पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अमरेंद्र धारी सिंह चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, बात सिर्फ और सिर्फ धन बल की नहीं है। बात यहां पर पॉलिटिकल पार्टियों के अपने वजूद को बचाने और बताने को लेकर भी है। इंतजार कीजिए कल तक, मतलब 16 मार्च तक हम भी इंतजार कर रहे हैं। वोटों की गिनती समाप्त होगी तभी पता चलेगा कि खेला हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अभी तक की जो जानकारी आ रही है यकीनन खेला होगा। धन्यवाद।